इसमें इमेजिन करें कि आपके पास ये एक कोई ट्रे है या कोई व्हीकल है जिसका डैशबोर्ड है और लेटर सपोज इसके ऊपर आपने क्या किया, एक कंटेनर रख दिया, वाटर का कंटेनर है और सपोज करो ट्रेन मूव नहीं कर रही या ट्रेन की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो कोई सूडो फोर्स लगने वाली नहीं है, क्योंकि सूडो फोर्सेस तब लगती हैं जब ट्रेन या प्लेन क्या करता है, एक्सेलरेट। फ्रेम क्या करता है, एक्सेलरेट। तो यहां पर सूडो फोर्स नहीं लगेगी, एक भी ड्रॉप पानी का पीछे भी नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसे कैसा रहेगा। तो इसका मतलब कोई कहता है कि मैं ऐसा करूं, अपनी गाड़ी में ऐसे रख लूं, पानी भर के रख लेता हूं जग, और आपने कहा कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो पानी नीचे नहीं गिरेगा, प्रोवाइडेड खड्डे ना हो गाड़ी सड़क पे, पता लगे खड्डा आ गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, या फिर फ्रिक्शन भी ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन से भी कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होती हैं तो पानी हिलता है। अदरवाइज अगर कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई और दुनिया में फोर्स ना लगे और आप कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी भी बॉडी को या ट्रेन को मूव करवाएं, या जैसे कार की छत है, कार मूव कर रही है तो कांस्टेंट वेलोसिटी, पानी का एक बूंद भी लेना, बिकॉज सूडो फोर्स एक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर आपकी ये कार की छत है, ये एक्सेलरेट कर रही है या जग एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगेगी। कहां, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये पानी कहां जाएगा, थोड़ा पीछे की तरफ आएगा, और अगर आप ज्यादा एक्सेलरेट करते हो तो ये पानी कहां जाएगा, बाहर भी गिर जाएगा, आपके ऊपर गिर जाएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है, सारी प्रॉब्लम किसकी है, एक्सेलरेशन की है। अगर एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है तो इनर्शिया की वजह से जो फोर्स है उसको सूडो फोर्स बोलते हैं। तो वो अपना रोल प्ले करेगी और इस पानी को हिला देगी अपनी जगह से। कोई डाउट इसमें? तो स्टेप क्लियर है यहां तक। अब जैसे सपोज करो एक ट्रेन है, एक ट्रेन के साथ एक पेंडुलम को हमने टांग दिया इसकी छत के साथ, और ये बॉब है 2 kg का, ये लटका हुआ है, बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन अगर रेस्ट पे है तो ये पेंडुलम एकदम ऐसे ही खड़ा रहेगा, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं, ठीक है। और अगर ट्रेन वेलोसिटी कांस्टेंट से मूव करती है, मैंने कांस्टेंट वेलोसिटी बोला, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मानी जाएगी उसमें, 0। तो भी इस बॉब के ऊपर सूडो फोर्स नहीं लगने वाली, तो भी ये किस पे रहने वाला है, एट रेस्ट पे रहने वाला है। आप कार के साथ कोई भी चीज टांग लें, आप कार के आगे जो वो मिरर लगा होता है देखने वाला, तो उसमें भी टांगते हैं, वो हिलता रहता है हर वक्त, क्योंकि आप क्या करते रहते हो, सारा टाइम ब्रेक लगाते रहते हो, रेस ब्रेक रेस ब्रेक, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, तो हर वक्त वो झूलता रहता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलते जा रहे हैं तो एकदम स्टेबल हो जाता है, बहुत कम हिलता है। वैसे हिल जाए, बात अलग है, हवा की वजह से या फ्रिक्शन की वजह से, झटकों की वजह से, अदरवाइज वो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो अगर मान लो ये ट्रेन एक्सेलरेट करती है विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इस बॉब पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी, और सूडो फोर्स ये बॉब कहां जाएगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा। तो इसका मास अगर 2 kg है तो फिर सूडो फोर्स बैकवर्ड कितनी लगेगी, 2, मास इसका और एक्सेलरेशन ट्रेन की, 2 × 1 कितना, 2। तो देख रहे हो 2 न्यूटन। तो ये बॉब कहां जाएगा, थोड़ा पीछे आ जाएगा, और जब तक वो एक्सेलरेट करती रहेगी ट्रेन विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बॉब यहीं रहने वाला है। जब आप इसे क्या लगाओगे, ब्रेक लगाओगे, तो ये बॉब वापस नीचे आएगा, और रेस्ट पे आते ही ये बॉडी जो है बॉब नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे ही मूव करते रहे और एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चलती गई, तो ये कांस्टेंट फोर्स इसके ऊपर लगती रहेगी, और ये बॉब जहां है वहीं का वहीं रहेगा, ये नीचे आने वाला है नहीं। तो क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो इस डायग्राम को बना लें, आने वाले टाइम में डायग्राम बहुत काम आएगा। ये फोर्स कैसे बनती है ये पता होना चाहिए। हाँ ऐसे रहेगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे रहेगा, ये बॉब ऐसे नहीं है, बॉब ऐसे हो जाएगा। तुम एक्सलेट करते रहो ना, तुम खुद कहीं झूले में बैठ जाओ यार, तुम इसको छोड़ो, तुम ही पेंडुलम बन जाओ, तुम झूले में बैठ जाओ, और लेटर सपोज वो कोई झूला बहुत तेज एक्सेलरेट कर रहा है, रोलर कोस्टर है, बेल्ट से बांध रखे आपको, वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप ऐसे ही रहने वाले हैं, आप नहीं आगे आ सकते, क्योंकि आप बहुत तेज एक्सेलरेट करेगा, आप पे फोर्स ऐसी रहेगी, और जब तक वो एक्सेलरेट करता रहेगा आप ऐसे रहेंगे। वो ब्रेक लगाएगा, आप आगे आएंगे, वो बहुत तेज ब्रेक लगाएगा, वो आगे आएंगे। ये देखो, तो ये पेंडुलम की तरह ही तो है, कभी आगे कभी पीछे। तो प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो कई बार बंदा कहता नहीं ऐसा हो नहीं रहा, मेरे को लगता है, तो प्रैक्टिकली मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी फोर्सेस और भी होती हैं। वो क्योंकि ना आपकी गाड़ी कांस्टेंट पे चलती नहीं ना यार, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए हिलता रहता है। मैं बोलता रहा हूँ, कार इतनी स्मूथली चलती नहीं ना, लेकिन अगर सच में कोई ऐसी जगह चले जाए जहाँ बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है,
और आप एक्सेलरेट करते रहे तो आपका बॉब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर देखो ना लॉजिक है, वो नीचे लाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स, और पीछे लाने के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स, और फोर्स लग तो रही है 2 न्यूटन, और ये तब तक लगती रहेगी जब तक ये एक्सेलरेट करता रहेगा। अगर वो 1 है तो ये भी 1 रहेगा, ये मास तो चेंज होने से रहा। जैसे ही 0 करोगे, एक्सेलरेशन 0 करोगे तो इसके ऊपर फोर्स लगनी बंद होगी, तो ये से नीचे लेके आएगा। अदरवाइज इसे बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हिलना बंद हो जाएगा। तो पहला डायग्राम क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कैसे इसमें सोचना है आपने इसमें? ठीक। अच्छा, एक चीज का आंसर दो। अगर मेरा मास 5 kg है, चलो मैं एक्सेलरेट करता हूं, ध्यान से, मैं भाग में जॉगिंग पे जाने वाला हूं और एक्सेलरेट कर रहा हूं विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैं भागता हूं 2 मीटर पर, तो मेरे ऊपर सूडो फोर्स क्या लगेगी? बोलो, मेरा मास 5 kg और एक्सेलरेशन कितनी मेरी 2, तो मेरे पे सूडो फोर्स क्या लगेगी? कितने लोग बोलते हैं 10? गलत। अब ये क्या है, अभी इतनी देर से बोल रहे हो मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब ये सही है। देखो मैं जॉगिंग करने जा रहा हूं, मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, तेज तेज तेज, ओ सूडो फोर्स लगी, अबे पीछे गिर गया। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। जो बंदा रेस लगाता है पीछे कहां जा रहा है, वो तो आगे भागता जा रहा है, उस पर कौन सी सूडो फोर्स लगी, उस पर लगी नहीं रही। और ये तो बचपन में 6वीं से लेके 10वीं पढ़ के आए हो, किस टीचर ने बोला कि मास इनटू एक्सेलरेशन सूडो फोर्स है? क्यों, दुनिया तब एग्जिस्ट नहीं करती थी 9वीं 10वीं में, तब तो ऐसी कोई बात नहीं आई, तब तो यही बोला गया m इंटू वे, ठीक है जी, फोर्स है। सूडो फोर्स लगेगी नहीं, नहीं लगेगी, पहले ये बताओ। मैं भाग रहा हूं, क्या मेरे पे सूडो फोर्स लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? पर मैंने बोला आपको, जब कोई एक्सेलरेट करता है सूडो फोर्स लगती है। क्यों नहीं लगेगी इस केस में? डायरेक्ट कांटेक्ट में। और कोई? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, देखो सूडो फोर्स कब लेनी है? मैं एक्सेलरेट करने जा रहा हूं और सर पे मेरी किताब है, अब देखो किताब छोड़ रहा हूं, अब मैं एक्सेलरेट करूंगा। किताब का मास है 1 kg, मेरी एक्सेलरेशन है 2, अब किताब पे सूडो फोर्स लगेगी। एक्सेलरेट कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। तो मेरे ऊपर जो भी सामान पड़ा हुआ है उस पर सूडो फोर्स लगेगी, मेरे ऊपर नहीं लगेगी। जब एक प्लेन उड़ रहा है, प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है, प्लेन पे नहीं लगती। प्लेन के अंदर आप पैसेंजर्स हैं, आप पे लगेगी, सामान बैग पड़ा हुआ है, बैग पे भी लगेगी, प्लेन पे नहीं लगेगी। ट्रेन चल रही है, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, ट्रेन पे नहीं लगेगी, पैसेंजर्स पे लगेगी, बैग पे लगेगी। तो ट्रेन के ऊपर सामान रखो उस पे भी लगेगी, अंदर रखो उस पे भी लगेगी, लेकिन खुद ट्रेन पे नहीं लगेगी। तो यानी कि एक चीज क्लियर है, सूडो फोर्स ऐसे थोड़ी ना है दुनिया में, अब तुमने कुछ भी देख लिया एक्सेलरेट करता हुआ सूडो फोर्स बोल दो, ऐसा नहीं है। तो पहली चीज, जो फ्रेम मूव कर रहा है, जो फ्रेम मूव कर रहा है उस पे नहीं लगेगी, उसके अंदर या उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है उन पे लगेगी। बोलो, ट्रेडमिल पे भागता है तो ट्रेडमिल पे भागना कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स है नहीं। ट्रेडमिल पे मैं भाग रहा हूं, चलो ट्रेडमिल का इसका कोई चक्कर नहीं। ट्रेडमिल का बस एक फायदा है कि हमें हेल्प करती है रनिंग में, और कुछ नहीं है। पीछे भाग में जबरदस्ती भागना पड़ता है, नहीं तो यार मैं हो सकता है आधे किलोमीटर से छोड़ भागना बंद कर देता हूँ, पैदल चल पड़ता हूँ। तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने के लिए है वो। आप सड़क पे भागो, ट्रेडमिल पे भागो, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम अगर एक्सेलरेट कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, तो मैं फ्रेम हूं, मेरे पे नहीं लगेगी, उस फ्रेम के अंदर जो भी चीजें उस पे लगेगी। तो जैसे अगर मान लो मैंने कोई सामान उठा रखा है और तो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूं, सामान हो सकता है पीछे रह जाए। तुम अपनी गाड़ी के ऊपर, कार के ऊपर एक कॉपी रख दो और कार एक्सेलरेट कर रही है, कॉपी कहां गिरेगी? पीछे गिरेगी, कॉपी पे लगेगी, कार पे नहीं लगेगी। तो कार तो खुद एक्सेलरेट कर रही है, और वो क्या जनरेट करवा रही है? उस सामान पे पड़े हुए पे सूडो फोर्स। ये पॉइंट क्लियर है? तो आपने ये एग्जांपल सुना होगा बचपन में कि एक बस है, बस मूव कर रही है और एकदम ब्रेक, सडनली ब्रेक अप्लाई करती है, पैसेंजर्स कहां गिरते हैं? आगे गिरते हैं। आपने कभी सुना बस चल रही है, बस ने ब्रेक अप्लाई किया, बस आगे गिर गई? नहीं, आपने नहीं सुना होगा कभी। पैसेंजर्स पे क्वेश्चन आया ना कि पैसेंजर्स पे लगी सूडो फोर्स, पैसेंजर्स गिरेंगे, बस तो ना गिरेगी। बस तो एक्सेलरेशन जनरेट कर रही है। तो समझ में आ रहा है यहां तक? तो बस तो फ्रेम है,
तो बस के अंदर जो चीजें उस पर इनर्शिया का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, और ये फोर्स ड्यू टू इनर्शिया है। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक? आपने देखा होगा कि अगर बारिश पड़ी, कार की बूंदें शीशे के ऊपर, ग्लास के ऊपर होती हैं, सामने विंडशील्ड पे पड़ी होती हैं, और अगर कार नहीं चल रही ना, आप अंदर बैठे हो, बारिश भी पड़ रही है, आपने देखा बूंदें नीचे इंक्लाइंड प्लेन की तरह, वो विंडशील्ड इज एन इंक्लाइंड प्लेन, तो बूंदें नीचे 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 आती हैं। ठीक है, सही है, नीचे आना चाहिए उसे, नहीं नीचे आती हैं। अरे तुम जग डालो पानी का कार की विंडशील्ड पे, पानी ऊपर नहीं आएगा यार, पानी नीचे आएगा पक्का। ये तो नेचर का लॉ है यार, पानी का तो ऊपर से नीचे गिरना है, नीचे से ऊपर तो पानी आता ही नहीं है। अब तुम अगर कार एक्सेलरेट करवाओ, अब आएंगी, तुम कार को बहुत तेज एक्सेलरेट करवाओ, तो ये जो बूंदे है ना, उस पर सूडो फोर्स लगेगी, कार पे नहीं लगेगी, कार की बूंदों पे पड़ेगी, और जो बॉडी को कहां लेके जाएगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जगह तो है नहीं, कहां चढ़ेगी, ऊपर ऊपर चढ़नी स्टार्ट हो जाएगी और ऊपर उड़नी स्टार्ट हो जाएगी। करके देख लेना आज के बाद, कार एक्सेलरेट होगी, बारिश पड़ रही होगी, तुम देखना उसके वाइपर मत चलाना, तो बहुत तेज छोटी छोटी बूंदे हैं वो आपको ऊपर जाती दिखाई देंगी, और अगर रेस्ट पे है तो नीचे आती दिखाई देंगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ सूडो फोर्स है। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है, और इंक्लाइन के ऊपर एक मास रख दिया 10 kg का और छोड़ दिया, ये इंक्लाइन प्लेन पे मास कहां आएगा, नीचे ही आएगा, तो नीचे आ रहा है, सही है। और मान लो ये नीचे आ रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बताओ फिर इस पे सूडो फोर्स क्या है? कुछ भी नहीं, इंक्लाइन प्लेन चल नहीं रहा, ये मास चल रहा है, ये खुद ही एक्सेलरेशन जनरेट करे जा रहा है, तो इसकी एक्सेलरेशन 2 है, इस पे नहीं लगेगी। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखो, अगर ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे मैंने धक्का मारा इसको, ये मान लो गाड़ी है मेरी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैंने इसको एक्सेलरेट करवाया, तो अगर मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करवाया, ठीक, तो इस मास पे क्या लगेगी, सूडो फोर्स लगेगी, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम कौन है, इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर जो सामान है उस पे लगेगी सूडो फोर्स। कैसे लगेगी? अगर ये एक्सेलरेट आगे कर रहे हैं तो सूडो फोर्स पीछे लगेगी। आपका मन नहीं मानेगा, कभी कभी आपका ये क्या बात बनी, इसके ऊपर करके क्या करूंगा, यहां चढ़ाता हूं, यहां सर ने कहा था बूंदे ऊपर जाएंगी, ये लगी सूडो फोर्स। मत मानना, रूल है, अगर एक्सेलरेशन का वेक्टर लेफ्ट है तो सूडो फोर्स का वेक्टर हर हालत में राइट ही होगा, ऊपर नीचे हो ही नहीं सकता। तो ये सूडो फोर्स कहां लगेगी, 10 इंटू इसकी एक्सेलरेशन 20 कहां लगेगी, बैकवर्ड। बनाओ डायग्राम, आने वाले टाइम में ऑब्जेक्टिव आएंगे इसके ऊपर, ऐसे डायग्राम एकदम क्लियर होने चाहिए। उसमें वेज मूव नहीं कर रहा। जैसे मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी को रख दिया, वो एक्सेलरेट करता है, नीचे आ गया, बात खत्म हो गई। अगर ये एक्सेलरेट कर रही है बॉडी, इसकी तो बात ही छोड़ दो, रेस्ट पे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये एक्सेलरेट कर रही है और कोई कहे कि इसके ऊपर भी एक मास पड़ा हुआ है, हाँ इस पे लगेगी सूडो फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है, इस पे लगेगी। पर क्योंकि ये खुद ही एक्सेलरेट कर रहा है, जो बॉडी खुद ही एक्सेलरेट कर रही होती है उस पे नहीं लगती सूडो फोर्स, उसके ऊपर कोई चीज रखी जाए उस पे लगती है सूडो फोर्स। तो आइडिया समझ में आ रहा है? ये दोनों, ये डायग्राम बहुत काम का डायग्राम है, आने वाले टाइम में मैं इस डायग्राम को काफी यूज करने वाला हूं। आपने इसमें से ये ध्यान देना है, सूडो फोर्स की डायरेक्शन बाय, तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है, ये ध्यान से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्केल से ड्रॉ कर देना है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अगर आपका एक्सेलरेशन वेक्टर टुवर्ड लेफ्ट है तो सूडो फोर्स पक्का राइट है, कोई टेढ़ा नहीं, कोई मेढ़ा नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कुछ भी नहीं, आपका मन कुछ भी गए, आपने रूल वॉयलेट नहीं करना। एक्सेलरेशन अगर लेफ्ट है तो सूडो फोर्स राइट है, बात खत्म। क्योंकि इसके बाद क्या करना है वो मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा। क्या ये रूल क्लियर है?